अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज की इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किसकी होगी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। यू नो दैट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो एक सडन एक्सप्रेशन होता है इंसान का, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पर हमारे कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन होता है जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बंदा अच्छा फील कर रहा है, उदास है, बुरा है, या कोई भी फीलिंग ला काइंड ऑफ फीलिंग वी एक्सप्रेस इन अ सर्टेन वे, तो वो हम जो है उसको इजहार हो रहा होता है। जैसे कि अचानक कप गिर गया, टूट गया, तो क्या था, क्या हुआ, व्हाट हैपन, ठीक है, काइंड ऑफ। अगर कोई खूबसूरत चीज़ देखे, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना एक्सप्रेशन होते हैं, ये वो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, जिनके ज़रिए हम अपनी स्टेट को, अपनी हालत को बता रहे होते हैं कि आया हमारा तासुर जो है वो अच्छा है, यानी कि हम खुश हैं, उदास हैं, या हमें किसी चीज़ का गुस्सा है, गिला है, ये होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताना ही चाहूँगा कि ये ऑल दीज थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। इफ़ यू वांट टू सी दैट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरी बात ये कि आज हम उसी की जो है प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 1 to 6 सेंटेंसेस है मेरे पास, जिनको हम आज चेंज करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजिंग्स अकर होंगी, उन सब को भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। तो वी नो दैट, इस चीज़ को बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि एक सेंटेंस जिसको रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग कहते हैं, यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, उसको मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अब आपको ये चीज़ें आ चुकी होंगी। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। खतीजा सेड, एंड वी नो दैट दिस सेंटेंस आउट फ्रॉम द इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी रिपोर्टर कौन है यहाँ पर? खदीजा है। और ये क्या कह रही है? ये इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज है ये है रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड। और रिपोर्टेड वो होती है जो समवन एल्स ने कहा हो, तो उसी की बात को एज इट इज कर, जैसे कि खदीजा ने कहा, अलास आई हैव फॉलन अगेन। खदीजा ने कहा कि भाई मैं जो है दोबारा गिर गई। खदीजा ने कहा कि मैं दोबारा गिर गई। अब इस चीज को हमने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ सर्टेन साउंड है, जैसे कि अलास है, या हुर्रा, या माय गॉड, या इसके अलावा व्हाट आर ब्यूटीफुल, ये भी एक सेंटेंस है। अगेन नॉनसेंस और ओ, या या आउच, या वाव, ये वो साउंड्स हैं जिससे हमें एक्सप्रेशन जो है, फीलिंग जो है इंसान की, किसी भी इंसान की हमें शो होती है कि आया वो तकलीफ में है, खुशी में है, गम में है, कैसा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, जैसे कि खदीजा सेड अलास आई हैव फॉलन अगेन, ठीक है। तो दिस वन, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद, ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जो है इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। चलो अब इसको हम जो है चेंज करते हैं। खदीजा exclaimed, ना इन्वर्टेड कॉमर्स को हम खत्म करेंगे और इसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम? सारो। क्यों? हमें पता है कि अलास हो, या ओ हो, या आह साउंड हो, लाइक आ ओ, दी साउंड विल कैरी सारो, वर्ड सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है। तो यहां पर क्या है? खतीजा एक्सक्लेम्ड विद सारो, खतीजा एक्सक्लेम्ड विद सारो, कोमा को खत्म किया, लग गया दैट। खतीजा एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। नाउ हियर इज द वर्ड आई, एंड इट रिप्रेजेंट व्हाट? खदीजा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खदीजा को। कि भाई खदीजा ने कहा कि वो जो है गिर गई दोबारा। खदीजा ने कहा कि वो गिर गई दोबारा। तो हम इसको इस तरह से बयान करेंगे ना कि खदीजा एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी हैव फॉलन अगेन। लेकिन अब हमें पता है कि सेड लगा हुआ है, और सेड के लगने की वजह से इन्वर्टेड कोमास में जो टाइम होता है वो उसके ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस चीज को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम टाइम को जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पर है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा? शी हैड fallen again. Now we have changed it.
ओके, आई होप कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी किस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। एरिक सेड, एरिक ने कहा, क्या कहा? हुर्रा, आई हैव पास्ड अल्टीमेटली, आई हैव पास्ड अल्टीमेटली। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, वी नो दैट के हुर्रा के लिए जो साउंड है वो कौन सा है? ये जॉयफुल है, डिलाइट है, अमेजमेंट वाला है, क्या है हमें पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को जो है वो कैरी करेंगे आगे। क्या है जी कि एरिक सेड, एरिक सेड है, तो सेड को हम किस में चेंज करेंगे? दिस वन को एरिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। तो हम यहां पर कहते हैं क्या? एरिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हुर्रा का साउंड है ना, हुर्रा, हुर्रा साउंड है, दैट मीन कि वो अमेज्ड है, वो मतलब कि आई वुड से कि वो खुश है और बहुत ही ज्यादा खुश है, ठीक है। तो उसकी खुशी की जो इंतहा है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है विद ओनली द सिंगल वर्ड विच इज हुर्रा, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आई हैव पास्ड अल्टीमेटली, आई हैव पास्ड अल्टीमेटली, प्रेजेंट परफेक्ट का जो है टाइम है हमारे पास यहाँ पर। तो इसको हम चेंज करेंगे जब एरिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, इन्वर्टेड कॉमास को भी खत्म करेंगे तो क्या लगेगा यहाँ पर? दैट लग जाएगा, दैट लग गया। नाउ द रेस्ट ऑफ सेंटेंस वी नीड टू चेंज द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब उसका टाइम चेंज करेंगे। तो ये आई कौन है? ये आई कौन है? ये आई एरिक है, मतलब ही हैड passed, he had passed ultimately, he had passed ultimately। तो ये बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंप्लीटली जो है इजी वे में, आसान लैंग्वेज में, सादा जुमलों में आपको सिखा दिया गया है और मुझे पता है कि आप अब इसको बहुत ही आसानी के साथ कर लेंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट सेंटेंस, और ये सेंटेंस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी भी समझ आएगी कि शी सेड, उसने कहा, माय गॉड यू हैव इंजर्ड योर लेग। ये एक फीलिंग है ना, ये एक तासुर है। ये कौन सा तासुर है? माय गॉड, माय गॉड मतलब काइंड ऑफ शॉक, ठीक है, एक तरह का शॉक है, मतलब हैरत में डाला हुआ है ना, सैड न्यूज भी हो सकती है ये, और इसके अलावा आई वुड से कि ये एक चौंका देने वाली भी बात है, ठीक है, कि वो चौंक उठी है कि भाई तुमने तो अपनी टांग जो है वो जख्मी करवा लिया है। तो अब यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो माय गॉड जो है वो चेंज होगा, ठीक है, और उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे क्या होगा? शी एक्सक्लेम्ड विद शॉक, शी एक्सक्लेम्ड, शी सेड जो है हम जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? she exclaimed, she exclaimed with shock, she exclaimed with shock, कोमा को खत्म किया, लग गया that, she exclaimed with shock that you have injured, like ये you किसी को कहा जा रहा है, ठीक है, ये you किसी को कहा जा रहा है, तो आप यू भी यूज कर सकते हैं, आप यू इस तरह से भी कह सकते हैं कि यू हैड इंजर्ड योर लेग, ठीक है, यू हैड इंजर्ड योर लेग। और अगर आप इसको यूं कंसीडर करना चाह रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहा है कोई, तो आप इसको आई भी कर सकते हैं, यानी शी एक्सक्लेम्ड विद शॉक दैट आई हैव इंजर्ड माई लेग, ठीक है। आप आई की जगह, यहाँ पर यू की जगह पर आई भी कर सकते हैं और योर की जगह पर आप माई भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप इसको एज इट इज भी कर दें, तो इसमें कोई मतलब आई वुड से कि इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आप करेंगे? यू हैड सॉरी, यू हैड इंजर्ड योर leg. No, we have changed the third one also. अब है हमारे पास the fourth one. Fiza said, "What a beautiful house it is." ये एक क्वेश्चन टाइप है, लेकिन क्वेश्चन नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, फीलिंग क्या हो रहा है, क्या कितना खूबसूरत ये घर है, what a beautiful how it is,
ठीक है। तो ये कितना खूबसूरत घर है। अब इसमें ये जो तासुर आ रहा है स्टेटमेंट का, वो तासुर कौन सा है? हैरानियत वाला है ना, हैरत ज़्यादा हो रही है, मतलब वो थोड़ी सरप्राइज है, थोड़ी हैरत में है कि कितना खूबसूरत घर है ये, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमने लर्न किया हुआ है कि इस तरह के स्टेटमेंट को हम चेंज करते हैं तो उसमें भी एक सर्टेन जो है रूल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। और वो सर्टेन रूल क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें फिजा सेट को चेंज करना होगा, किसमें? फिजा एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सो फिजा एक्सक्लेम्ड। अब देखो बात हैरान वाली है ना, हैरान वाली है, तो आप वंडर भी कर सकते हैं और उसको सरप्राइज भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप यूज करें सरप्राइज, क्योंकि सरप्राइज थोड़ा पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, सरप्राइज। जी, फिजा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कोमा को खत्म किया, लग गया दैट, ठीक है। अब क्या है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। हमने ये लर्न किया था कि व्हाट के बाद अगर आता है कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब तो हम क्या करेंगे, हम वेरी को काउंट करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस की जो तरतीब है, ठीक है, उसको हम जो है चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इट इज ना भी होता, ठीक है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कैरी करते हैं। सिंपल प्रेजेंट यू नो व्हाट के इट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वही चीज हम जो है उसको इट इज है तो उसको हम पास्ट में ले जाएंगे, ये सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट प्रेजेंट में हम उसको चेंज कर देंगे। तो क्या होगा कि फिजा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज। अब इट दिया है ऑलरेडी तो हम इसको इट वॉज में कर देंगे, क्योंकि हमारा ये असूल है इसमें कि जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है, जिस टाइम का होगा उसको उसके ऑपोजिट टाइम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा कि इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव अगर आता है तो हमें वेरी को साथ कंसीडर करना होता है। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। लो, इस तरह से हम इसको चेंज कर चुके हैं। अब हमारे पास है पांचवा, द टीचर सेड नॉनसेंस। उस्ताद मोहतरम ने कहा नॉनसेंस, इडियट या नॉनसेंस, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉनसेंस इन अ वे ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है ना, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो है, आई वुड से कि एक सिचुएशन के ऊपर बात की जा रही है ना कि कितना नॉनसेंस है, यानी कितना बदतहजीब और बदलिहाज है, ठीक है। तो इस तरह की बातों को डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, तो हमें इस चीज को जो है ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड नॉनसेंस, तो हम इस पर कोई, अब यहाँ पर कोई तासुर नहीं दिया जा रहा, कोई तासुर नहीं दिया जा रहा। किस तरह का तासुर, कि वो गुस्से से कह रहे हैं या वो थोड़ा हैरत ज़दा होकर कह रहे हैं या फिर वो किसी और अजियत में है कि वो उदास होकर कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई हमारे पास यहाँ पर फीलिंग नहीं है, तो हम सिंपली कह देंगे इसको क्या, द टीचर एक्सक्लेम्ड, ओनली द टीचर एक्सक्लेम्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किसी किस्म का भी एक्सप्रेशन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, ठीक है। तो उसलिए हम उस चीज को, जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है, जो एक्सक्लेमेटरी साउंड होता है, वो नहीं है, तो ओनली ऑन हम क्या करेंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड। अब कोमा वगैरह को खत्म करके कोई दैट यूज नहीं करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है कि इट वॉज नॉनसेंस, ठीक है। ये जी हमने चेंज कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये इट वॉज कहां से है। देखो, ये जो यहां तक की स्टेटमेंट है ये तो है रिपोर्टिंग, ठीक है। अब ये क्या है, रिपोर्टेड, जो कहा गया वर्ड वो क्या है, नॉनसेंस का। क्या कहा गया है, नॉनसेंस का। तो ये जो नॉनसेंस का कहा गया है ये एट दैट टाइम क्या था, प्रेजेंट का, क्योंकि ये बात माजी की है, जो कही गई है वो बात माजी के वक्त में ये क्या थी, प्रेजेंट की। तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रेजेंट इंडेफिनेट को, सिंपल प्रेजेंट को हमने किसने किया, पास्ट सिंपल में, इट वाज नॉनसेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी। यानी माजी की बात को जो माजी में प्रेजेंट की थी, तो प्रेजेंट कौन सा था, सिंपल वाला। तो उस सिंपल को जब हम चेंज करेंगे तो नेक्स्ट जब उसको इनडायरेक्ट में प्रेजेंट करेंगे तो वो जो सिंपल वाला होगा वो पास्ट सिंपल में जाएगा। समझ आ रही है बात की, पास्ट सिंपल में जाएगा।
अगेन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, आई वुड से कि नेक्स्ट सेंटेंस है, ममा सेड, माँ ने कहा, ओ डियर आई हैव स्पॉइल्ड योर वर्क। ठीक है, तो मैं कि बेटा मैंने आपका काम खराब कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ममा सेड जो है इसको हम किस में चेंज करेंगे, ममा एक्सक्लेम्ड विद सारो, ममा एक्सक्लेम्ड with mama exclaimed with sorrow। अब क्या है कि I have spoiled your work। अब ये I कौन है, ये I कौन है, ये I ममा है, और ममा के लिए, ममा फीमेल है तो फीमेल के लिए जो प्रोनाउन होल्डर होता है वो होता है शी, तो हम डेफिनेटली यहां पर क्या करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। तो शी, अब हमारे पास टाइम कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके ऑपोजिट में यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। शी हैड स्पॉइल्ड, शी हैड स्पॉइल्ड योर वर्क, माई वर्क, माई वर्क। तो ये था बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।